अगर आपकी ड्राइंग में सही मिड वैल्यूज नहीं है तो आपकी ड्राइंग भी इस तरह से फ्लैट और 2D नजर आएगी। उसमें ना ही कोई डेप्थ नजर आएगी और ना ही कोई वॉल्यूम नजर आएगी। और अगर आप अपनी ड्राइंग को इस तरह से रियलिस्टिक और 3 डायमेंशनल बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको मिड वैल्यूज के बारे में बिल्कुल डिटेल में और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं एक छोटा सा डेमो भी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, आई एम अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग्स। सबसे पहले बात करते हैं कि मिड टोन्स या फिर मिड वैल्यूज होती क्या हैं। देखो, एक सिंपल शेप को एक 3D और रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए उसमें शेडिंग की हेल्प से डेप्थ और वॉल्यूम को क्रिएट करना होता है। और डेप्थ और वॉल्यूम को हम क्रिएट करते हैं लाइट और शैडोज के साथ, और लाइट और शैडोज को हम दिखाते हैं टोनल वैल्यूज के साथ। और टोनल वैल्यूज का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट कितना डार्क है या फिर कितना लाइट है। और टोनल वैल्यूज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: लाइट वैल्यूज, डार्क वैल्यूज और मिड वैल्यूज। किसी ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा लाइट सोर्स के सामने होता है वहां पे सबसे ज्यादा लाइट पहुंचती है, और इसीलिए हमें अपनी ड्राइंग के उस हिस्से में भी लाइट ग्रेड की पेंसिल्स के साथ शेडिंग करके लाइट वैल्यूज ऐड करनी होती हैं। और जो हिस्सा लाइट सोर्स के ऑपोजिट साइड होता है वहां पे डार्क शैडोज होती हैं, तो हमें अपनी ड्राइंग के उस हिस्से में भी डार्क ग्रेड की पेंसिल्स के साथ शेडिंग करके डार्क वैल्यूज ऐड करनी होती हैं। और इन दोनों वैल्यूज के बीच में जहाँ पे ऑब्जेक्ट की शेप में कर्व हो, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ा मुड़ रहा हो, वहाँ लाइट कम पहुंच पाती है, और इसी वजह से वहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं वो लाइट वैल्यू से थोड़ी डार्क होती हैं, बट शैडोज वाली डार्क वैल्यू से थोड़ी लाइट होती हैं। मतलब इन दोनों वैल्यूज के बीच की डार्कनेस वाली वैल्यूज होती हैं, और इसीलिए हम उनको मिड वैल्यूज बोलते हैं। और ज्यादातर बिगिनर्स की ड्राइंग में मिड वैल्यूज ही मिसिंग होती हैं, जिस वजह से उनकी ड्राइंग्स रियलिस्टिक नहीं बन पाती। आप इन ड्राइंग्स में देख सकते हो कि इनमें या तो लाइट वैल्यूज हैं या फिर डार्क वैल्यूज हैं, बट जहाँ पे फेस के अलग अलग पार्ट्स बेंड हो रहे हैं, जहाँ पे कर्व्स की वजह से लाइट कम पहुंच पा रही है, वहाँ पे मिड वैल्यूज को बनाया ही नहीं है, जिस वजह से इस ड्राइंग में डेप्थ और वॉल्यूम नजर नहीं आ रही, और ये ड्राइंग काफी ज्यादा फ्लैट नजर आ रही है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक सिलेंडर की शेप को ड्रॉ करते हो, उसमें लाइट वैल्यूज को ऐड करते हो और उसके बाद उसकी शैडोज को ड्रॉ करते हो, तो बस इन 2 वैल्यूज को ऐड करने से सिलेंडर रियलिस्टिक नजर नहीं आएगा। आपको सिलेंडर की शेप की जो कर्व है उसको दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग में इस तरह से मिड वैल्यूज को ऐड करना ही पड़ेगा, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि जहाँ पे हमने लाइट वैल्यूज ऐड की हैं वो पार्ट्स लाइट सोर्स के सामने हैं, और जहाँ पे हमने मिड वैल्यूज ऐड की हैं वो पार्ट्स थोड़े मुड़े हुए हैं, और जहाँ पे हमने डार्क वैल्यूज ऐड की हैं वहाँ पे लाइट बहुत कम पहुँच पा रही है या फिर पहुँच ही नहीं रही। और इससे सिलेंडर की ड्राइंग में डेप्थ और वॉल्यूम नजर आएगी, जिससे हमारी ड्राइंग 3D और रियलिस्टिक नजर आएगी। और डेप्थ और वॉल्यूम के बारे में मैंने 2 सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, जिनमें मैंने डेप्थ और वॉल्यूम के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझाया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाद में उन वीडियोस को भी जरूर देखना। अब बात करते हैं कि हमें हमारी ड्राइंग्स में मिड वैल्यूज को सही से ऐड कैसे करना चाहिए, और इसके लिए कौन कौन सी ग्रेड्स की पेंसिल्स को यूज करना चाहिए। तो इसको मैं आपको एक छोटे से डेमो के साथ समझाता हूँ। इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करना, और इस डेमो के लिए हम ये अरिजीत वाली फोटो लेते हैं। इसमें अगर आप देखो तो लाइट सोर्स इस तरफ है, और नोज के ऊपर की साइड और राइट साइड लाइट वैल्यूज हैं, बिकॉज वहां पे लाइट सबसे ज्यादा पहुंच रही है। और नीचे के पार्ट में डार्क वैल्यूज हैं, बिकॉज यहाँ पे लाइट बहुत ही ज्यादा कम पहुंच रही है और यहाँ पे डार्क शैडोज बन रही हैं। और लेफ्ट साइड पे है मिड वैल्यूज, बिकॉज यहाँ पे लाइट पहुंच तो रही है बट नोज की शेप की वजह से काफी कम पहुंच रही है। बट अगर आप हमारे दोस्त की ड्रॉइंग को देखो तो इसने पूरी नोज में ऊपर लाइट वैल्यूज ऐड कर रखी हैं, हाईलाइट्स हैं, और नीचे डार्क वैल्यूज हैं, और मिड वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और अब मैं आपको इसको फिक्स करके दिखाता हूँ। तो शेडिंग स्टार्ट करने से पहले हम पेंसिल्स की बात कर लेते हैं। अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज करते हो तो आपके पास जिस भी ब्रांड की पेंसिल्स का पैक हो उसमें HB से लेके 8B या फिर 10B ग्रेड तक की पेंसिल जरूर होगी। और ये अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स
अलग अलग वैल्यूज को ऐड करने के लिए ही बनाई जाती हैं। और बिगिनर्स यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि कौन सी ग्रेड की पेंसिल कौन सी वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज करनी चाहिए। देखो, मैं यूजुअली HB और 2B ग्रेड की पेंसिल्स यूज करता हूँ लाइट वैल्यूज ऐड करने के लिए, और डार्क वैल्यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं 8B और 10B ग्रेड की पेंसिल, या फिर अगर हमारे पास चारकोल पेंसिल है तो उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कॉन्टे पेरिस की 3B पेंसिल को यूज करता हूँ। और मिड वैल्यूज के लिए मैं यूज करता हूँ 4B और 6B ग्रेड की पेंसिल्स। बट कभी कभी सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती है, जैसे कि रेफरेंस फोटो में लाइट वैल्यूज काफी ज्यादा लाइट हों और जो मिड वैल्यूज हैं वो लाइट वैल्यू से बस थोड़ी ही डार्क हों, तो वहां पे मैं लाइट वैल्यूज के लिए बस HB ग्रेड की पेंसिल यूज करता हूं, और मिड वैल्यूज के लिए फिर मैं 2B, 4B और 6B ग्रेड्स की पेंसिल्स को यूज करता हूं। तो ये हमें रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। जैसे कि इस फोटो में लाइट वैल्यूज के लिए मैं बस HB ग्रेड की पेंसिल यूज करूंगा, और मिड वैल्यूज के लिए 2B, 4B और 6B ग्रेड्स की पेंसिल्स को यूज करूंगा, और डार्क वैल्यूज के लिए कॉन्टे पेरिस की 3B पेंसिल को यूज करूंगा। तो अब शेडिंग करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं HB ग्रेड की पेंसिल के साथ शेडिंग करके लाइट वैल्यूज को ऐड करूंगा। आप देख सकते हो कि लाइट वैल्यूज ऐड करने के बाद हमारी ड्राइंग कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, और बिगिनर्स इसके बाद जहां जहां पे उनको डार्क शैडोज दिखाई देती हैं वहां पे इस तरह से डार्क वैल्यूज ऐड कर देते हैं, और उसके बाद ड्राइंग कुछ ऐसी दिखाई देने लगती है। इसमें ना तो ज्यादा डेप्थ दिखाई दे रही है और ना ही वॉल्यूम। और अब मैं मिड वैल्यूज को ऐड करके आपको इस चीज को फिक्स करके दिखाता हूँ। मिड वैल्यूज के लिए सबसे पहले मैं 2B ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ। रेफरेंस फोटो के हिसाब से जहाँ पे मिड वैल्यूज थोड़ी डार्कर होंगी वहाँ पे मैं 4B ग्रेड की पेंसिल यूज करूंगा, और जो उससे भी थोड़ी और ज्यादा डार्कर मिड वैल्यूज होंगी उनके लिए मैं 6B ग्रेड की पेंसिल यूज करूंगा, और इस तरह से मैं मिड वैल्यूज को ऐड कर दूंगा। और अब आप देख सकते हो कि मैंने इस ड्राइंग में सारी टोनल वैल्यूज को सही तरीके से ऐड करके लाइट और शैडोज को अच्छे से क्रिएट कर दिया है, जिसकी हेल्प से इस ड्राइंग में डेप्थ और वॉल्यूम नजर आने लगी हैं, और ये ड्राइंग काफी ज्यादा रियलिस्टिक और 3 डायमेंशनल नजर आने लगी है। तो आई होप अब आप मिड वैल्यूज की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे, और डेप्थ और वॉल्यूम जैसे और भी इंपॉर्टेंट ड्राइंग लेसन्स के लिए आप यहाँ पे टैप करके वीडियोस देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।